नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का सुनील एजुकेशन इंडिया पर। मैं हूं सुनील यादव सर। आज आप लोगों को त्रिकोणमिति का चैप्टर नंबर 8.2 आप लोग सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से आप लोग समझिए। देखिए सवाल नंबर इसमें का पहला है साइन 60 कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 कॉस 60 का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर जो है साइन 60 का मान है अंडर रूट 3/2 होता है, और cos 30 अंश का मान होता है अंडर रूट 3/2, और प्लस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 गुणे cos 60 अंश का मान होता है 1/2। इस देखो यहाँ पर जो है इंटू है साइन 60 इंटू cos 60 है, तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई का निशान रहेगा। अब देखो यहाँ पर अंडर रूट 3/2 है, यहाँ पर भी अंडर रूट 3/2 है, यहाँ पर इसका मान 1/2 आया है, cos 60 का 1/2 आया है। अब देखो यहाँ पर अंडर रूट 3 का, अगर अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो ये अंडर रूट जो है हट जाता है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा सिर्फ 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 गुणे 2 है, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पर एक ही कन्नम एक आ जाएगा, यहाँ पर जो है 2 गुणे 2, ये 2 दूना 4 हो गया। अब इसको जो है देखो यहाँ पर इसका हर जो है दोनों तरफ समान है, इसलिए जो है तिर्यक गुणा नहीं करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर 3 प्लस 1 बटे ये दोनों 4 में से 1 4 लिखा जाएगा। अब 3 1 4 बटे 4 4 4 को अगर हम काट देंगे तो इसमें इसका आंसर आ जाएगा 1। तो यही जो है हो गया इसका आंसर। इसमें का जो है पहला सवाल आप लोगों का सॉल्व हो गया। अब जो है सवाल नंबर दूसरा देखिए, इसमें का दूसरा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश है। तो अब जो है यहाँ पर इसका मान रखना है इसमें। तो टू टेन स्क्वायर 45, इसका मान होता है टेन 45 का मान होता है 1। अब यहाँ पर है 2, यहाँ पर इसके आगे जो है गुणा माना जाता है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर 30 है, तो कास स्क्वायर 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2। यहाँ पर स्क्वायर लगा है इसलिए हम स्क्वायर करेंगे। साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2। अब यहाँ पर भी इसका स्क्वायर लगा है, इसलिए इसको हम स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 इकन्नम 2 आ जाएगा। यहाँ पर अंडर रूट 3/2 है, तो इसको अगर हम स्क्वायर लगा है तो इसको हटाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 दूना 4, इसका स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, और इसका 2 बार गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 3 मिलेगा, और इसका हो जाएगा 2 दूना 4। अब देखो ये 3/4 है, यहाँ पर 3/4 है, ये जो है कट जाएगा, इसमें आ गया 2, यही इसका आंसर हो गया। तो ये हुआ जो है क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर। अब जो है क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें का तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है cos 45 अंश है, उसके बाद है sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश है। तो इसी का मान निकालना है। पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का जो इसका एंगल है सारे मान को रखेंगे, उसके बाद जो है हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें इसका जो है cos 45 का मान होता है 1/√2 होता है। अब यहाँ पर जो है sec 30 अंश है का मान लिखना है। देखो cos 30 का मान होता है √3/2, तो उसी का उल्टा हम कर देंगे, 2/√3 हो जाएगा इसका। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस आप लगा लीजिए। फिर cosec 30 अंश है, देखो cos 30 अंश का मान होता है 1/2 होता है, तो सॉरी साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो यहाँ पर जो है cosec 30 अंश है, तो उसी का उल्टा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब इसी को हम 1 मान करके यहाँ पर इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, तो अब ये आपका आ जाएगा 1/√2। अब यहाँ पर देखो ये 2 हो गया, इसमें जब गुणा करेंगे तो ये 2 अंडर रूट यहाँ पर 3 आ जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा अंडर रूट 3 का नाम 3 हो गया। अब जो है देखिए ये अंडर रूट 3 जो है ऊपर चला जाएगा, ये अंडर रूट 2 इसके साथ हो जाएगा। अब ये आ गया आपका 1 गुणे अंडर रूट 3, और नीचे आपका आ जाएगा अंडर रूट 2, उसके बाद है ब्रैकेट में 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, ये आ गया आपका। अब इसमें जो है देखो अंडर रूट 3 इकन्नम 3 हो जाएगा, यहाँ पर दो अंडर रूट 2 है, 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 लिखा गया। अब इसमें जो है हम
इसमें कुछ गुणा करेंगे। देखो इसमें संयुग्मी से गुणा करेंगे, तो देखो पहले इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर इसमें हम देखो यहाँ पर दो यहाँ है, दो यहाँ पर है, अगर इसको हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर जो है देखो क्या हो जाएगा। जब कॉमन करेंगे तो देखो अंडर रूट 3 करना, ये आपका आ गया अंडर रूट 3। यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है, इसको हम बाहर कर लेंगे। तो जब इसको बाहर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 2। ये आगे लिखा गया है, उसके बाद जो है दो कॉमन करने से तो दो। अब देखो यहाँ पर अंडर रूट 3 बच रहा है, यहाँ पर एक बच रहा है, तो इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं आगे भी, क्योंकि बीच में प्लस है। तो अंडर रूट 3 प्लस 1 हो गया ये। तो इस तरह से आएगा। अब इसी में जो है संयुग्मी का गुणा कर दीजिए ऐसे। अब देखो अंडर रूट 3 प्लस यहाँ पर है, तो यही को जो है अंडर रूट 3 माइनस 1 यहाँ पर, और अंडर रूट 3 माइनस इससे जो है ऊपर गुणा कर देंगे। तो संयुग्मी से ऊपर नीचे हमने गुणा कर दी है। तो देखो अब क्या आ जाएगा इसमें गुणा करने से। तो ये आपका हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा देखो अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 माइनस 1 है, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 3। और उसके बाद दो जो है ये आपका हो जाएगा, इसके साथ जो है साथ में लिख रहे हैं इसको, अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे ये आपका आ जाएगा। देखो यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, तो इसको जो है ए प्लस बी ए माइनस बी आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम यहाँ पर कर देंगे। तो अंडर रूट 2, एक दो पहले से है। अब यहाँ पर इसका जब करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ पर अंडर रूट 3 का ऐसे स्क्वायर करेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर। ये ब्रैकेट जो है बंद कर दीजिए इसको। अब ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 3, फिर ब्रैकेट में अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 2 गुणे 2। अब देखो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो तीन आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। अगर तीन में से हम एक को स्क्वायर करेंगे तो ये आपका बनेगा 3 माइनस 1, इस तरह से आएगा। तो इसको घटा देंगे, फिर जो है अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे, अब जो है ये हो जाएगा 2 गुणे अंडर रूट 2 गुणे 2, इस तरह से आ जाएगा। अगर हम अंडर रूट 3 से जो है इसमें गुणा कर दें तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर देखो अंडर रूट 3 से जो है ऊपर नीचे जो है इसमें हम अंडर रूट 2 से गुणा कर दे रहे हैं। यहाँ पर अंडर रूट 2 से ऊपर, फिर अंडर रूट 2 से नीचे गुणा कर दे रहे हैं। तो देखिए अंडर रूट 3 से इसमें गुणा करेंगे तो ये जो है अंडर रूट 3 का जो है अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे तो अंडर रूट इसमें हट जाएगा, तो हमको मिल जाएगा 3 यहाँ पर, यहाँ पर। और उसके बाद अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 2। इसी तरह से इसमें जब अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 और ये जो है 2 मिल करके इसके अंडर रूट के अंदर जो है इस तरह से गुणा हो जाएगा, 3 गुणे 2। अब बटे आपका आ जाएगा, देखो अंडर रूट का गुणा हट गया, 2 मिल गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 आ गया ये आपका। अब देखो इसका अगर हम गुणा कर देंगे यहाँ पर तो ये जो है 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इसी को गुणा करने से ये आपका आ गया। अब देखो आंसर आपका आ गया है, ये आपका हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 दूना 6 बटे 8, यही आपका हो गया आंसर। तो ये था जो है क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर। इस तरह से करना है आप लोगों को इसमें। तो अब क्वेश्चन नंबर इसमें का चौथा देखिए, चौथा है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया गया है इसमें साइन 30 अंश, उसके बाद है टेन 45 अंश माइनस कॉस 60 अंश है, फिर उसके बाद है सेक 30 अंश कॉस 60 अंश कॉट 45 अंश का मान जो है इसमें निकालना है। तो देखिए जो है कैसे निकलेगा। सर्वप्रथम जो है हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री का जो है सभी का मान रखेंगे, साइन 30 टेन 45 सभी का मान यहाँ पर रखेंगे। देखिए अब यहाँ पर आ जाएगा
साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, और उसके बाद tan 45 का मान होता है 1। अब cosec 60 अंश का मान होता है 2/√3 होता है, बटे sec 30 अंश का मान होता है 2/√3, ए भी हो जाएगा, होता है। अब यहाँ पर जो है cos 60 अंश है, cos 60 अंश का मान होता है 1/2। अब cot 45 है तो इसका मान होता है 1। अब यहाँ पर जो है हमने, देखिए आगे इसको हम इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा, देखो एक मान करके अगर हम तिर्यक गुणा यहाँ पर ऐसे कर देंगे तो एक इकन्नम 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 इकन्नम 2 हो गया, नीचे आपका आ जा रहा है 2 इकन्नम 2, प्लस इधर माइनस है, -2/√3 लिखा गया है। अब ये आपका आ जाएगा। अब देखो इधर भी ऐसे एक इस तरह से हम कर देंगे। अब यहाँ पर 2/√3 है तो इसको हम लिख लेंगे, और प्लस यहाँ पर जो है 1 इकन्नम 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 इकन्नम 2 हो जाएगा, बटे इसका हो जाएगा 2 इकन्नम 2। अब जो है 2 1 3 हो गया, ये आपका आ जाएगा 3/2। इधर आपका आ गया -2/√3। अब इधर भी आ गया है 2/√3, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3/2। तो इस तरह से जो है इसमें आ जाएगा। इसमें भी अगर हम इसको तिर्यक गुणा कर देंगे तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा तिर्यक गुणा करने से। अब यहाँ पर हो जाएगा ये आपका, देखो √3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/3, और इसका 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया। अब यहाँ पर जो है बचेगा 2/3, ये आपका, बटे नीचे 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो 2 दूना, ये आपका आ जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इसको जो है हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 दूना 4। अब यहाँ पर 3 से करेंगे तो देखो बीच में प्लस है तो इसलिए जो है 3/3 आ जाएगा। अब ये आपका आ गया 2/3 आ गया। अब यहाँ पर जो है 4 + 3/3 और 2/3, ये आ गया। अब देखो इसको हम चाहें तो ये देखो ये जो है इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको इसके साथ लाएंगे तो ये इसको, ये स्टेप को हम काट सकते हैं। तो देखो ये काटने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3/3 -4 बटे, यहाँ पर आपका बच रहा है 4 + 3/3, तो इतना आ गया। अब इसमें जो है हम चाहेंगे कि जो है इसमें संयोगनी से जो है हम इसमें गुणा कर सकते हैं। तो इसकी संयोगनी में गुणा करने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपका आया है 3/3 -4 बटे 4 प्लस, यहाँ पर है 3/3। अब इसी के जो है संयोगनी से यहाँ पर जो है गुणा कर देंगे। जब इसके संयोगनी से गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3/3 जो है 3/3 -4 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी 3/3 -4 यहाँ पर भी हो जाएगा। देखो ऊपर जो है इसका होल स्क्वायर बन रहा है, नीचे जो है यहाँ पर a + b a - b बन जा रहा है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, ये आपका आ जाएगा, ऊपर यहीं पर कर दे रहे हैं इधर, ये आपका होगा 3/3 का होल स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर रहेगा, ये -4 इसका होल स्क्वायर हो गया। नीचे आपका आ जाएगा इसका जो है 3/3 माइनस, देखो 4 है, a + b a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर होता है। यहाँ पर b के जगह पे b का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आपका आ जाएगा 3/3 -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो देखो √3 के a स्क्वायर हो गया, प्लस 4 के b स्क्वायर हो गया, -2ab होता है। तो यहाँ पर दो सूत्र से आ जाएगा,
ए के जगह पे आपका है 3√3 और बी के जगह पे है यहाँ पर 4, तो इसको हम 4 लिख देंगे यहाँ पर। अब ये आपका आ गया, नीचे आपका हो जाएगा, देखो इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रहेगा तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3×3 = 9, स्क्वायर से यहाँ पर अंडर रूट हट जाएगा, 3 मिलेगा, तो ये आपका आ जाएगा 3×3 = 9 और 9×3 = 27 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 27 माइनस, अब यहाँ पर 4×4 = 16 आ गया। देखिए अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो देखिए इस तरह से आ रहा है, 3√3 है यहाँ पर, जब इसका स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर, देखो 3√3 गुणे 2 12, इसको इसे लिख लीजिए 3√3, 3√3, अंडर रूट ये हट गया, यहाँ पर 3×3 = 9 और 3, ये आपका आ गया 27, तो इतना आपका आ जाएगा इसमें। तो ये आपका हो गया, इसको मिटा दें। इसको जो है देखो 3√3 का स्क्वायर है यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा 9 और 3 में गुणा करेंगे तो 3×3 = 9, 3×27 हो गया, ये इधर हो जाएगा 4×4 = 16 और इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4×3 = 12, 12×2 आपका 24 √3 आ जाएगा, और नीचे आपका 27 में से अगर हम 16 घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा, इसमें 11 बचेगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 27 है, ये 16 है, अगर 27 और 16 को हम जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 43 माइनस 24 √3/11, तो यही इसके आंसर हुए, क्वेश्चन नंबर चौथा के ये आंसर है। तो इस तरह से ये जो है सॉल्व किया जाएगा। बाकी आप लोगों को जो है, अगर प्यारे विद्यार्थियों, इसमें का क्वेश्चन नंबर जो है 5वां आपका दिया गया है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंक है, माइनस tan स्क्वायर 45 है, यहाँ पर sin स्क्वायर 30 अंक है, cos स्क्वायर 30 दिया गया है। तो ट्रिग्नोमेट्री का इसमें जो है मान रखेंगे, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान से आप लोग, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, देखो 5 cos स्क्वायर 30 अंश है, तो देखो cos 60 अंश का मान होता है 1/2, यहाँ पर स्क्वायर है cos स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जो है sec स्क्वायर 30 है, देखो sec 30 का मान होता है यहाँ पर 2/√3, इसका स्क्वायर, यहाँ पर आगे 4 लगा है तो 4 लगा दीजिए, माइनस tan स्क्वायर 45 है, tan 45 का मान होता है 1, तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, बटे, अब यहाँ पर जो है साइन स्क्वायर 30 अंश है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका हम स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा cos स्क्वायर 30 अंश है, cos 30 अंश का मान होता है √3/2, इसका जो है होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पर 1/2 है, इसका स्क्वायर है, तो इसको जो है 5 गुणे, तो ये देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2×2 = 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5/4, इधर भी जो है हम इसको लिख सकते हैं, देखो यहाँ 4 है, यहाँ 2/√3 है, जिसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2×2 = 4/3, इधर 1 आ जाएगा, नीचे इसमें आपका हो जाएगा 1/4, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3/2×2 = 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो देखो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर 5/4, ये आपका हो जाएगा 4×4 = 16/3 आ जाएगा, माइनस 1 बटे, यहाँ पर हो जाएगा, देखो हर इसका सामान है, तो यहाँ पर 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4, तो 4 4 ये आपके कट जाएंगे, यहाँ पर आपका क्या बच रहा है, इसमें जो है क्या करना है आपको, तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा कर देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसमें चाहे एलसीएम लेकर भी कर सकते हो, वैसे भी अगर तिर्यक गुणा इसमें करेंगे, देखो इसका एलसीएम आ जाएगा 12, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नीचे 12 आ गया। अब देखो इसका जब हम एलसीएम ले रहे हैं तो 5 गुणे, तो देखो 4×3 = 12 हो रहा है, यहाँ पर 16 दिया गया है, अब जो है 3×4 = 12 हो गया, इधर जो है आपका
1 है तो यहाँ पर जो है 12 आ जाएगा। इसलिए जो है ये हो आपका हो गया 5 तिहाई 15 प्लस 16 चौको 64 माइनस 12, नीचे आपका हो गया यहाँ भी 12 आ गया। अब इसको हल करेंगे, देखो 64 और 15 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 79 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 79 यानी कि 79 आ गया आपका। इसमें से 12 घटा दीजिए, नीचे आपका 12 बचा है। अब देखो जब इसको घटा देंगे तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा यहाँ, और उसके बाद जो है 7 में से 1 निकल जाएगा तो 6 बचेगा, और नीचे आपका बच रहा है 12। तो यही आपके हो गए आंसर। तो ये आपके आंसर हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 5वां इसमें आप लोगों को प्यारे विद्यार्थियों हमने सॉल्व कर दिया। अगर जो कोई दिक्कत होगी तो उसको प्यारे विद्यार्थियों इसमें क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा दिया गया है, दूसरा पहला है। इसमें कह रहा है 2 tan 30 अंश, उसके बाद है प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। तो इसको जो है इसका मान रख करके इसको सॉल्व करना है। तो ये ऑप्शन में दिया गया है बहुविकल्पीय में। देखो इसमें क्या आता है सॉल्व करने पर। तो यहाँ पर जो है 2 tan 30, देखो tan 30 अंश का 2 गुणे tan 30 का मान रखेंगे तो 1/√3 होता है। यहाँ पर है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश है तो इसका मान हो जाएगा यहाँ पर 1/√3, इसका जो है स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें जो है गुणा करेंगे तो इसमें आपका आ जाएगा, देखो 2 एकन्नम 2 हो गया, नीचे जो है आपका √3 हो गया। यहाँ पर भी 1 है, इसका गुणा करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। फिर यह गुणा कर दीजिए इसे। अब ये आपका आ जाएगा 2/√3, नीचे आपका आ गया देखो 3 एकन्नम 3, और इधर जो है 3 एकन्नम 3, 1 एकन्नम 1 आ गया, नीचे भी 3 हो गया। अब ये देखो 3 ऊपर चला जाएगा तो 2 गुणे 3 हो गया, और 3 1 4 हो रहा है तो ये 4 गुणे √3 आ गया। अब यहाँ पर जो है देखो ये 2 से कट जा रहा है, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4 हो गया, तो ये आ गया 3/2 √3 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, संयुगनी √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 3/2 यहाँ √3 से गुणा, ऊपर भी √3 से गुणा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 3/√3, नीचे अंडर रूट का गुणा अंडर रूट हट जाएगा तो 2 गुणे अंडर रूट 2 गुणे 3 आ जाएगा, 3 से 3 काट देंगे तो ये आपका आ गया √3/2। यही इसका जो है मान आ गया। तो इसका जो मान आ जाएगा इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर जो मान आएगा ये sin 60 का मान है। तो यहाँ पर देखो √3/2 sin 60 का मान होता है, तो यहाँ पर हम sin 60 लिखेंगे, sin 60 है। तो जो विकल्प नंबर इसमें दिया गया है आपके प्रश्न में बुक में आप देखेंगे तो ये विकल्प नंबर इसमें का ए सही है। 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन जो है इसमें सही है। तो ये था आज का सेशन। नमस्कार।